नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमो सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वह सदैव सहयोग के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज एक ऐसी बिटिया जो कक्षा 6 में अध्ययनरत है, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि उसकी समस्या क्या है, उसके परिवार की क्या समस्या है और वो बिटिया का इलाज कहाँ पर चल रहा है। गाँव कांडे बिरला डीडीहाट के पास एक गाँव है। वहाँ की एक महिला है तुलसी देवी जी, जिनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा हिमांशु जो 11वीं पढ़ रहा है जीआईसी डीडीहाट में, और एक बेटी उनकी अंजलि है जो कक्षा 6 में लोहार गांव जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रही है, वो डीडीआर के पास में ही है। और इस तुलसी देवी जी जो महिला है, इनके हस्बैंड श्रीमान लक्ष्मण जी पिछले 19 नवंबर 2024 को, यानी कि आज से 6-7 महीने पहले ही वो किसी बीमारी से ग्रस्त थे और उसके कारण 19 नवंबर 2024 को इस दुनिया में नहीं रहे। उनके घर में जो तुलसी देवी है, उनके पास ही पूरी जिम्मेदारियाँ आ गई कि कैसे परिवार को संभालें, कैसे बच्चों को संभालें। लेकिन एक समस्या उनकी पहले से चल रही थी। जो लड़की है उनकी कक्षा 6 में पढ़ रही है, अंजलि उस बेटी का नाम है। बचपन से ही उसकी जो बाथरूम है टाइम से जो बराबर होना या ऐसा कुछ समस्याएँ आ रही थी। दिक्कतें काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। तो एक समय ऐसा आया कि उनको अंततः दिखाना ही पड़ा, कि क्योंकि परिवार के पास इतना पैसा था नहीं बाहर ले जाने की। डीडीहाट के आसपास ही दिखाया उन्होंने। फिर उनकी माताजी यानी कि तुलसी देवी ने हिम्मत करके पिथौरागढ़ जिला अस्पताल लेके आए और वहाँ पर दिखाया। जिला अस्पताल वालों ने कहा कि भाई इनको कहीं बाहर दिखाओ। तो उसके बाद वो अल्मोड़ा के बेस हॉस्पिटल ले गए। अल्मोड़ा के बेस हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा उनको अवगत कराया गया कि आप रिस्की सेम चले जाइए ताकि वहाँ पर अच्छे से इलाज हो सके, क्योंकि यहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो उसके बाद वो 30 अप्रैल को वो घर से निकले थे। 7 मई 2025 को रिस्की सेम से पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने बेटी का इलाज प्रारंभ किया, जिसमें वहाँ के डॉक्टरों द्वारा जाँच उपरांत उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उसकी 2-3 समस्याएँ थी, जो समस्या से आपको अवगत करा रहा हूँ। पहली समस्या थी कि वो उसको कंटिन्यू बाथरूम हल्की बूँद-बूँद करके बराबर आना, एक समस्या उसकी ये थी। दूसरा समस्या क्या थी कि पेट में उसकी गाँठ बन रही थी। तीसरी समस्या क्या थी कि वो पेट में दर्द या तमाम ऐसी समस्या के कारण वो जो उसका चलना था, चलने में पैर दिक्कतें कर रहा था। तो पैर धीरे-धीरे क्या हो गए, टेढ़े चलने लगे, टेढ़े टाइप का होने लग गया। तो दोनों पैरों में ये इफ़ेक्ट ऐसा पड़ा कि दोनों पैर हल्के-हल्के करके टेढ़े होना स्टार्ट हुआ और ऐसी स्थिति आ गई कि अब चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था उसके लिए। तो उन्होंने रिस्की एम्स में दिखाया, वहाँ एडमिट कराया। तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि भैया ये गाँठ का ऑपरेशन तो होना बड़ा मुश्किल है, अभी टाइम लगेगा इसके लिए। और उन्होंने कहा कि यार ये नसों के में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से ये इसका पैर भी डिसबैलेंस हो रहा है और आपका पहले इसके प्लास्टर करना होगा। तो उन्होंने 2 बार बिटिया का 2 बार प्लास्टर कर दिया। अभी 3-4 बार प्लास्टर दोनों पैरों का होना है, ताकि वो पैर थोड़ा-सा सही सिस्टम से, जो भी डॉक्टरों को उनको उचित लगता होगा उस प्रकार से वो आ जाए। फिर जाके उन्होंने गाँठ के बारे में, कुछ ऑपरेशन के बारे में कुछ ऐसा बताया कि होगा। लेकिन इन चीज़ों में जो उनका खर्चा आ रहा है, हालाँकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, इसके सेम से सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर उतना खर्चा तो नहीं आता। लेकिन जो खर्चा वहाँ पर आ रहा है, उस खर्चे को वहन करना भी उनके लिए एक चैलेंज है। कैसे चैलेंज है? एक तो उनको हर 4 घंटे में बिटिया अंजलि का एक पाइप बदलना है, जिसकी कीमत है 40 रुपया। अगर हम पूरे 24 घंटे की बात करें तो यानी कि बार-बार वो पाइप बदलना है, जो भी पाइप है, जिसकी कीमत 40 रुपये, यानी कि 480 रुपया 24 घंटे के अंतर्गत लगना है। अगर उसको नहीं बदला तो इन्फेक्शन का खतरा है। एक तो वो है। ऐसे ही उनका कहना था कि जो खाने पीने में, क्योंकि वो एडमिट तो अब कंटिन्यू नहीं कर रहे, स्टार्टिंग में एडमिट किया उन्होंने, फिर जो प्लास्टर करना है, फिर उसके बाद जो पाइप वाइप चेंज करना है, वो चेंज करने के लिए प्रॉपर डॉक्टर के पास या फिर जो भी यहाँ पर स्टाफ है वो कर रहे होंगे। बाकी टाइम में उन्होंने वहाँ पर कमरा में किराए में लेके रहना है। तो इस बीच में किसी ऐसे कोई सज्जन ऐसे लोग थे जिन्होंने कमरे की किराए की व्यवस्था 1 हफ्ते के लिए की थी। फिर अभी अगले हफ्ते के लिए फिर शायद वो कह रहे हैं कि कुछ हो सकता है, व्यवस्था हो जाए। तो ऐसे लगभग उसमें अभी जो उनका कहना है कि खर्चा लगभग एक तो पाइप में आ रहा है जो 480 रुपया 24 घंटे के अंतर्गत, ऐसे ही 400-500 रुपया खाने में आ रहा है। लगभग 1000-1500 के आसपास उनका
एक दिन में से लेकर, यानी कि एक दिन कहें तो हम 24 घंटे नहीं 48 घंटे, यानी एक दिन एक रात में लगभग इनका 1000 के आसपास का खर्चा, या 1000 से या 1500 के आसपास का खर्चा आ रहा है। अब डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा जो सिस्टम है जो हम लोग कर रहे हैं प्लास्टर, फिर उसको दोबारा प्लास्टर करना है, तमाम ये जो प्रक्रिया होगी वो लगभग 3-4 महीने तक होगी, और वो 3-4 महीने तक उन्होंने वहीं रखना होगा ताकि बच्चे अच्छे से स्वस्थ हो सकें। इस संबंध में उन्होंने कई लोगों से मदद की अपील की। ज़िले के अंतर्गत भी कई ऐसे संस्थाएं हैं या फिर जो भी तमाम अन्य लोगों से मदद की अपील की। किसी ने फिर हमारा उनको नाम दिया, नंबर दिया, तो फिर उन्होंने हमसे भी संपर्क किया। तो हमसे जब संपर्क किया तो उस टाइम पे तात्कालिक रूप से हमने कहा कि अभी तो हम आपको जो हमारे पास कुछ एक कोष जो शेष बचा जाता है उसमें से हम 1500 रुपये आपको अभी तात्कालिक रूप से दे देते हैं। क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा सर खाने के लिए भी पैसा नहीं है, बड़ी मुश्किल हो रही है, बच्ची कह रही है भूख मैं कहाँ से खाना खिलाऊँ, ऐसी स्थिति उनकी थी। तो मैंने कहा यार अभी इतनी जल्दी क्या करूँ। मैंने कहा अभी मैं 1500 रुपये आपको भेजते हैं अभी आपको हम, और उसके बाद फिर जैसे ही पूरी प्रोसेस हम समझ लेंगे तो उसके बाद एक अच्छे से लोगों से अपील करेंगे, जितना भी सहयोग आएगा फिर हम आपको भेजेंगे। तो ऐसे उनकी तरफ से सूचना मिली हमें कि अंजलि का अभी 3-4 महीने अभी वहाँ पर सफ़र करना है उसने, और इलाज भी जो होगा वहाँ पर इसके सेम से कोई शक नहीं कि वहाँ पर बहुत बेहतर इलाज होता है, उसमें कोई शक नहीं है। और उस इलाज में हमने थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट हम लोग सभी लोग करें। अगर हम 24 घंटे के पाइप के लिए बोले तो 480 रुपया पर 24 घंटे के लिए, और अगर हम खाने पीने के लिए लगभग 400-500 रुपया लगभग 1-2 दिन के लिए। तो ऐसे अगर हम एक आंकड़ा लगाए तो महीने का उनका खर्चा जाएगा लगभग, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर हम महीने का ये जो पाइप बदलना है उसमें आप खर्चा बताएं तो लगभग 28,800 लगभग ऐसा अनुमान है हमें महीने का। और जिसमें अगर हम खाने का 500 रुपया पर डे भी जोड़ दें तो 15,000 महीने का, अर्थात 43,800, यानी कि 43,800 लगभग खर्चा सिर्फ ये भोजन और आपका जो पाइप बदलना है इसमें लगना है, एक महीने का खर्चा। और ऐसे ही 1-2 महीने और सफ़र करना होगा। तो जहाँ तक लग रहा है मुझे कि 1-2 लाख रुपए की उनको ज़रूरत होगी। तो ऐसे विषम परिस्थिति में, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे लिंकअप नहीं है, क्योंकि गरीब परिवार के पास वैसे कोई लिंक नहीं होते हैं कि 10 जगह से संपर्क कर सके, और उसके पास ऐसी कोई सहायता राशि भी करने के लिए कोई कर भी लेगा तो एक बार करेगा, दोबारा नहीं कर पाता। तो हम लोग भले ही आज आप लोग वीडियो देख रहे हैं, भले ही आज ही आप चाहते हैं कि आप 2000 देना है, कोई बात नहीं, आप इस बार 1000, अगले 1 महीने बाद फिर 1000, अगले 1 महीने बाद फिर 500, ऐसे करके भी मदद कर दें ताकि हम समय समय पर इनको सहयोग राशि भेज सकें। और वो हिम्मत रखी है तुलसी देवी जी, जो अपनी बिटिया के इलाज के लिए यहाँ से डीडीआर से दूर ऋषिकेश एम्स वहाँ जाके बच्चे का इलाज करा रहे हैं, और प्रतिदिन के उस गर्मी में सफ़र कर रहे हैं। बहुत सी समस्याएं होती हैं, क्योंकि एक महिला के लिए पिथौरागढ़ में भी, अगर पिथौरागढ़ के जो दुर्गम क्षेत्र है हमारे मुनस्यारी धारचूला, वहाँ से भी अगर पिथौरागढ़ कोई व्यक्ति इलाज के लिए आता है तो यहीं पर ही दिक्कत हो जाती है, परेशानी में रहता है। लेकिन वो ऋषिकेश एम्स में जाके वहाँ जितनी गर्मी है, तमाम समस्याएँ, गंदगी, तमाम चीज़ें सब चीज़ रहती है, मच्छर है, और आपका समय से भोजन करना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, तमाम चीज़ें होती है। तो उन चीज़ों को फेस करते हुए वो इलाज करा रहे हैं और तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं। तो हमसे भी उन्होंने अपील किया। तो हम सभी का एक धर्म होना चाहिए मानवता के लिए कि ऐसे बिटिया को हम लोग सभी लोग मिलके उस बिटिया को नई ज़िंदगी देने के लिए एक प्रयास करें। और आप सभी से सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी विनम्र निवेदन करती है कि कृपया इस बिटिया के इलाज के लिए यथासंभव सहयोग करने की कृपा करें, ताकि हम लोग मिलकर उस बिटिया को हिम्मत दे सकें और उसकी मम्मी को भी हिम्मत दे सकें कि हम लोग सभी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।